नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। सबसे पहले खैर मकदम है आपका और एक इल्तज़ा है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद आपको पसंद आए तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा। जहाँ तक सवाल उठता है हरियाणा का, इस वक्त यहाँ पर जॉब रिजर्वेशन एक्ट जो आया है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में परेशानी है। IT सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जो लोकल जॉब को कोटा डाला गया है इस लॉ में, उसका किस तरह से जो है निर्वहन किया जाए या किस तरह उसका पालन किया जाए। अब 75% नौकरियां जो हैं प्राइवेट सेक्टर की वो होंगी लोकल लोगों के लिए। इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सरकार से इस बात पर अपील की है कि कृपया इस लॉ को वापस ले लिया जाए। बात यह है कि इस लॉ के चलते बहुत सारी कंपनियां जो हरियाणा में इस वक्त काम कर रही हैं वो हरियाणा को छोड़ के जा सकती है। एक मीटिंग भी हुई हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हरियाणा के, उनके बीच में, और ये बृहस्पतिवार को हुई। इसमें अगर माना जाए जो बातें हुई थी, खट्टर साहब ने ये एश्योरेंस दिया है इंडस्ट्री के लीडर्स को कि वो उनकी जो तमाम परेशानियां हैं और उनकी जो कंसर्न की वजूहात हैं उन पर तवज्जो देंगे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने ये भी साफ कह डाला है कि ये IT और ITES सेक्टर का जो एक अस्तित्व है इस समय हरियाणा पर, उसी पर प्रश्न चिन्ह उठा देगी, क्योंकि इस समय हरियाणा में IT और ITES कंपनियां कुल मिला करके 40 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नौकरी दे रही है। लॉ आने के बाद ये माना जाए अगर 40 में से 30 लाख लोग अगर लोकल आने हैं तो वो 30 लाख लोग जो कि यहाँ पर अभी नौकरी कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे फेज आउट होना होगा। एक आदमी अगर नौकरी छोड़ेगा तो उसकी जगह सिर्फ लोकल व्यक्ति को लिया जा सकता है। आप ये मान के चले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें कि मैं 100 लोगों को हायर करके रखा है। मैंने 100 में से मेरे पास सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, बाकी 90 लोग बाहर के। उसमें से एक आदमी अगर नौकरी छोड़ता है तो मुझे उस नौकरी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के व्यक्ति चाहिए। अगर साल में मुझे 40 व्यक्ति छोड़कर जाते हैं तो अगले एक साल के अंदर मुझे 40 क्वालिफाइड लोग चाहिए हरियाणा से बिलोंग करने वाले। अब इसका मतलब क्या है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में रह रहा है, अगर उसकी नौकरी जाती है तो उसे दोबारा हरियाणा में तो नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं। तो वो व्यक्ति जो हरियाणा में पिछले 5 साल पहले आए थे, उन्होंने मकान वगैरह ख़रीदा यहाँ पर जो बूम में थी उसमें, और अब अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो उन्हें न सिर्फ कि अपना मकान औने पौने भाव बेच करके भागना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तो नौकरी मिलनी नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चूँकि वो हरियाणा के लोग नहीं हैं, नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं है। तो आने वाले दिनों में हरियाणा में एक और समस्या आने वाली है, वो है मकानों का जो रियल एस्टेट का एक बिजनेस है वो प्लमेट करेगा। बिकॉज लोग यहाँ से भाग रहे होंगे, जा रहे होंगे, निकाल दिए जा रहे होंगे, इनफैक्ट खुद भी नहीं जा रहे होंगे, निकाल दिए जा रहे होंगे। वैसी हालत में वो अपने मकानों का क्या करेंगे? तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है जिसमें स्किल के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के जो कि स्किल्स हैं उनके बारे में आप बात कीजिए, या डेटा साइंस है, इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर उतने लोग स्किल होकर के आ ही नहीं पाएंगे जितनी नौकरियों की ज़रूरत है। गुरुग्राम और फरीदाबाद ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट होना था। गुरुग्राम तो काफ़ी डेवलपमेंट है और फरीदाबाद में भी इस वक्त काफ़ी डेवलपमेंट की बात चल रही थी, लेकिन ये तमाम डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाएगा अगर यहाँ से तमाम इंडस्ट्रियाँ भागती हैं, यूपी जाती हैं या पंजाब जाती हैं या फॉर दैट मैटर साउथ चली जाएँ। वैसी परिस्थिति में रियल एस्टेट को भी नुकसान होगा, सरकार के एक्सचेकर को भी नुकसान होगा, और नौकरियां जो कि फोर्स की जा रही हैं वो शायद न मिल पाएँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे इल्ज़ा करने के बावजूद, तो अभी भी वक्त है, कर डालिए, घंटी भी दबा डालिएगा। धन्यवाद।